वेलकम बैक टू एपिसोड ऑफ कार टॉक। हमारे वो हैं उस्मान मुगल साहब। उन्होंने हमारे से सवाल किया है कि उनके पास एक लैंड थी इस्लामाबाद के अंदर, जो कि सोसाइटी में नहीं थी, उसके अलावा थी, बाहर लैंड थी। अब वो कह रहे उसमें मैंने अपना घर बना लिया था आज से करीबन 3-4 साल पहले, लेकिन उस वक्त वहाँ पे और मज़ीद घर भी बने हुए नहीं थे। कह रहे हैं जब से मैंने घर बनाया तो मैं ओवरसीज़ था, मैं पहले बाहर से आया था, तो मैंने बड़ा तरीके से वहाँ घर बनाया और जो मेरी रेंज थी उसके अंदर ही मैं रहा। वो कहने इसके बाद जो वहाँ पे घर बने, सारे मेजॉरिटी लोगों ने वहाँ पे, किसी ने घर अपना आगे निकाला हुआ है, किसी ने अपना रैंप बहुत ज़्यादा आगे निकाला हुआ है, कोई तरतीब नहीं और ना वहाँ पे कोई अथॉरिटी है। तो मैं किस अथॉरिटी से रब्ता करूँ कि वो जो ये सारा जो निज़ाम ख़राब कर दिया है, पूरी गली में कोई घर आगे है, कोई पीछे है, कोई रैंप आगे है, कोई रैंप पीछे है, कोई इसमें तरतीब नहीं है। तो कोई अथॉरिटी है जो कि सबको चेक करे या कुछ है यहाँ पे? आइए बात करते हैं। रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए जी, जो आपने प्रॉब्लम बताया ना, ये प्रॉब्लम है कम्युनिटी का। ये प्रॉब्लम है बुनियादी तौर पे जिसको कहते हैं ना शहरियत, सिटीज़न राइट्स का, एक्सपोजर का, तालीम का, शऊर का। देखिए, हमारा दीन सबसे बड़ी जो लिटरेसी है ना, वो हमारा दीन इस्लाम है, ठीक है ना। लेकिन हम उधर भी जाहिल हैं कि हमें नहीं पता कि यार अगले का रास्ता हमने रोक दिया, या अगले से ज़्यादा बड़ा हमने रैंप निकाल दिया, या हमने बोर वहाँ करा लिया कि उससे रोड ही सारा ख़राब हो गया। ये अनफॉर्चुनेटली हमारी जहालत है। इससे ना ये रोज़े महशर इसकी पूछगिछ होगी ना। यहाँ तो कोई पूछने गिछने वाला नहीं। आप किसी अदारे को कहेंगे, वो यहाँ इंटरवीन ही नहीं करते, क्योंकि ये प्राइवेट सोसाइटियाँ अपने बलबूते पे आबाद हो गई हैं। ये फेलियर है पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का। देखिए 1980 में, इवन 90 में लाहौर जोर टाउन बना, इस तरह कराची में बहुत सारी गवर्नमेंट ने रेजिडेंस की स्कीमें बनाई और वो आज कामयाब तरीन है। उसके बाद इन्होंने किया नहीं, DHA और बहरिया और इनके वो कर दिया। वो उन्होंने तो बनाया, लेकिन जो बाकी खुदरो आबादियाँ बन गई, इन्होंने बहुत नुकसान किया। अब यहाँ जो रहने वाली कम्युनिटी, आप हर एक से मत्था नहीं मार सकते ना, बड़ा बदकिस्मती है। वैसे तो जो हर सोसाइटी में भी इस तरह के मसले हैं, क्योंकि हम ना असल में 75 सालों से हम गरीब कौम हैं, गुलाम, ठीक है ना। तो हमें आज़ादी जब मिलती है ना, तो हम उसका मिसयूज़ करते हैं। इसी तरह जब हम अपने घर बनाने के काबिल होते हैं ना, तो वो सारा अगला पिछला हम कोशिश करते हैं कि हम कब्जा कर लें उधर, अपनी शक्ल अच्छी बना लें, अगले की बाएँ ख़राब होती है तो होती रहे। इसका सिर्फ एक हल है, जो मैंने भी किया, मैं भी इस प्रोसेस से गुजरा हूँ। बल्कि मैं बड़ा हाश हो जाता लोगों से ऐसे मामलात के अंदर ना, मैंने हर कुछ करके देख लिया। लेकिन ये कि मैं कह रहा हूँ ना, ये कम्युनिटी का मसला है, लोगों के एक्सपोजर और शऊर का मसला है। एक बंदा फर्ज करें आज़ाद कश्मीर से आया हुआ है, उसको ज़िंदगी गुजारने का पता नहीं, एक चीज़ों की मलिया से आया हुआ है, एक फर्ज कहाँ से आया हुआ है जी, कोई दीर से, कोई उधर से आया हुआ, वहाँ ये भी नहीं है, उसके लिए ये बहुत कुछ है। एक बंदा अगर पहले ही पैदा ही शहर में हुआ है, या वो उसका सोचने का अंदाज कुछ मुख्तलिफ है, वो चीज़ों को और अंदाज में सोचता है कि यार हमारी कम्युनिटी है, हमने मिल के इसको बेहतर बनाना है। इसके अलावा भी जो एक पढ़ा लिखा है या फिर एक्सपोजर वाला इंसान है ना, उसकी ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ होता है करने को ना। इसके अलावा भी मसलन कि उसके पास गोल्स होते हैं, उसके पास और काफ़ी चीज़ें होती हैं जिसको उसने कोई देखना होता है, कुछ करना होता है। जो ये कम्युनिटी है ना, इनके पास टोटल होता ही वो एक घर है, बहुत अच्छा, 50 साल 60 साल गुजारने वाले घर है के मेंढक होते हैं, और इनका वही बस सारा कुछ है। ये समझते हैं कि बस ये 4 मरले 5 मरले हमने जो बना लिया है, ये अगली 5 नस्लों में तक यही है, और वो उसी को बड़ा करने के चक्कर में रहते हैं कि उसकी जगह कप लो, उसके आगे बड़ी जगह बना लो। इनका ये मसला है, इनका डायलेमा ये है। अच्छा, अब आप करें क्या? सवाल ही बताते हैं आप इसमें करें क्या? जो मैंने किया मैं आपको बता देता हूँ। मैंने फैसला किया कि मैंने जो है ना, वो इनसे मगजमारी नहीं करनी। मैंने कम्युनिटी को जान लिया, समझ लिया, उनका लेवल मुझे समझ आ गया, तो मैंने उनसे मत्था लगाना बंद कर दिया। अब मैंने उनको उनके हाल पे छोड़ दिया। मैंने अपनी प्रॉपर्टी वहाँ से बेची और मैं अच्छी जगह पे आबाद हो गया, सही है ना। देखिए, जिम रोहन है, बहुत ही बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर, फौत हो गया। वो कहता है कि आप अपना एड्रेस चेंज कर सकते हैं, आप दरख्त नहीं है। हालांकि आज तो दरख्त भी एक जगह से दूसरी जगह जाके प्लांट किया जा सकता है, मशीनें आ गई हैं। लेकिन हम इंसान हैं, हम जिस कम्युनिटी में रहना चाहें हम रह सकते हैं। जहां हमारा रांझा राजी रहे वहां हम रह सकते हैं। हमें क्या जरूरत है किसी मगजमारी करने की? आप अपनी प्रॉपर्टी को डेवलप करके, अच्छा करके,
उसको बेचिए, अच्छे पैसे कमाइए और अच्छी जगह हमने वीडियो बना रखी है कि कैसे नई जगह पे जाके आबाद हो, घर लें, ये सारा आप उसी लाइंस के ऊपर पूरा रिसर्च करें कि कहाँ मुझे आबाद होना चाहिए, कहाँ मुझे रहना चाहिए, कहाँ मेरी कम्युनिटी। तो ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है। मैंने तो इसको ये समझा था कि अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ जो इन लोगों के यहाँ फंसाया मुराद कि जब मुझे वहाँ से मैं तंग हो गया उनसे जीना, कि उनका लेवल ही फ़र्क है, आप उनको अपग्रेड नहीं कर सकते। अगर खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसको खुद ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का, तो जब वो खुद नहीं बदलना चाहते तो आप और मैं कैसे बदल सकते हैं किसी को। तो बेहतर ये है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दें, वो उनकी डेस्टिनी है जो उन्होंने हासिल कर लिया। हमारी मंजिल उससे बड़ी है, हमारी मंजिल कोई और है। आप अपनी मंजिल को डिज़ाइन करें और फिर आपको उनसे मसला नहीं होगा। क्योंकि होता क्या है, हम हिजरत क्यों करते हैं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्यों हिजरत की? मक्का शरीफ में उनका जीना मुश्किल कर दिया गया, जीना 2 बार कर दिया गया, जान के दुश्मन हो गए, इनाम रख दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, इतना जुल्म किया। फिर वो उनके साथ जो आते थे जो साथी, उनको जुल्म करते थे, गुलामों को मारते थे, अज़ियतें देते थे। ये सारा कुछ देखने के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। हिजरत फरमाना सुन्नत रसूल है। आप वहाँ से हिजरत फरमा जाएं, इन लोगों को उनके हाल पे छोड़ दें और आप एक बेहतरीन कम्युनिटी में बेहतरीन ज़िंदगी जिए, जो कि आपके आने वाली जनरेशन के लिए एक बेहतरीन हो। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।